हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है सत्य कथन को इंगित कीजिए। पहला है रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषित अणुओं के अनुबंधों में दरार उत्पन्न होती है। ठीक है। दूसरा है किसी सतह पर अधिशोषित पदार्थ के वियोजन की दर घेरी गई सतह पर निर्भर करती है। विषमांगी उत्प्रेरकीय अभिक्रिया में कोई सतह अभिक्रिया नहीं होती है। उत्प्रेरक के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के कारण सतह प्रावस्था अभिक्रिया कम होती है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न में हमें सत्य कथन को चुनना है। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें अधिशोषण के बारे में समझना होगा। ठीक है, अधिशोषण के बारे में समझना होगा। अधिशोषण जो होता है दो तरह का होता है। एक होता है भौतिक अधिशोषण और एक होता है रासायनिक अधिशोषण। भौतिक तथा रासायनिक, ठीक है, दो तरह का अधिशोषण होता है। तो अब होता क्या है कि रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, अणुओं के यहाँ पे रासायनिक अधिशोषण में जो होता है, अगर हम लोग पहला स्टेटमेंट की बात करें, रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषित अणुओं के अनुबंधों में दरार उत्पन्न होती है। एक्चुअली होता है क्या है कि सपोज कर लो कि ये सतह है। ठीक है, ये सतह पर क्या आ रहे हैं, अणु आते हैं, अणु से जुड़ते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई दरार उत्पन्न नहीं होता। तो पहला स्टेटमेंट गलत दिया है। ठीक है, हम लोग को सही कथन चुनना है। दूसरा है किसी सतह पर अधिशोषित पदार्थ के वियोजन की दर घेरी गई सतह पर निर्भर करती है। एक्चुअली ये स्टेटमेंट हमारा सही है। स्टेटमेंट क्यों सही है, मान लो सतह हमारा छोटा है। ठीक है, तो वहां पे जो जो अणु आएगा वो अणु के वियोजन दर उसी के हिसाब से होगा, लेकिन सतह बहुत बड़ा होगा तो वियोजन की क्षमता भी उसकी उतनी ही अधिक होगी। उसमें अणुओं की संख्या ज्यादा होगी, अणुओं की संख्या अधिक होगी तो वियोजन का जो दर होगा वो भी अधिक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट जो हमारा दिया गया है वो सही दिया हुआ है। उसके बाद हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है विषमांगी उत्प्रेरकीय अभिक्रिया। विषमांगी, ठीक है, जिसमें दो डिफरेंट कंपोनेंट मिले होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। तो विषमांगी उत्प्रेरकीय अभिक्रिया में कोई सतह अभिक्रिया नहीं होती। यहाँ पे कोई भी अगर अधिशोषण हो रहा है तो वहां पर सतह अभिक्रिया जरूर होगी। तो ये स्टेटमेंट भी गलत दिया गया है। और उत्प्रेरक के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के कारण सतह प्रावस्था अभिक्रिया कम होती है, ये गलत है। जितना पृष्ठ क्षेत्रफल वृद्धि होगा सतह प्रावस्था अभिक्रिया उतना ही अधिक होगा। सपोज कर लो कि ये हमारा क्षेत्रफल इसका पहले ए एल इंटू बी था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, उतना ही सतह पर अभिक्रिया करेगा जितना बड़ा सतह है। लेकिन सतह का क्षेत्रफल अगर बढ़ा दिया गया, ठीक है, अभी ये L इंटू बी है, तो इस समय अगर इसका क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो अणुओं की संख्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी और सतह प्रावस्था अभिक्रिया भी अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे कम दिया हुआ है, तो ये भी गलत दिया हुआ है। तो हमारा जो सही उत्तर दिया हुआ है वो है ऑप्शन बी। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।